देखिए, साधु और समाज का सिंधु बिंदु का संबंध है। जिस साधु के साथ समाज नहीं, वो साधु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जिस समाज के साथ साधु नहीं, उस समाज का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के साधु और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक बनकर के इनको चलना और रहना चाहिए। मैं बैयावृत्ति की बात कर रहा था, तो उसमें यदि आवास स्थान पर भी है तो कोई ना कोई साधु के पास बने रहना चाहिए। आजकल साधुओं को नौकर चाकर के भरोसे, सेवकों के भरोसे छोड़ देते हैं। कभी कभी सेवक लोग भी साधुओं के साथ धोखा कर जाते हैं, विश्वासघात कर जाते हैं, और साधु के लिए वे पैसे आदि के निमित्त से उन्हें कष्ट देते हैं। हालांकि साधुओं के साथ में आज सर्वसामान्य बात हो गई है कि देश में कोई भी मुनि आरिकाएँ आचार्य संग विहार करें, उनके साथ कोई ना कोई सेवक बने रहते हैं। किंतु आए दिन कई घटनाएं तो सेवकों के निमित्त से होती हैं, और वे सेवक साधुओं के लिए किसी प्रकार की कभी कोई पीड़ा भी देने लगते हैं, उनके ऊपर कोई अपवाद और लांछन भी लगाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि समाज जन परि लोग यदि साधुओं के साथ रहें तो ये घटनाएं नहीं होंगी। साधु को अपवाद से बचने का एक मौका मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि साधु महाराज अकेले बैठे हैं। अकेले बैठने का क्या है? आप खुद समाज के लोग हैं, 4 लोग वहाँ पर बैठिए, सेवा में रहिए, बैयावृत्ति करिए। तो इस प्रकार से कोई भी आपके लिए जो विकल्प मन में आ रहे हैं, वो सारे विकल्प आपके समाज के लोगों के दूर होंगे, और साधुओं के प्रति तुम्हारी एक भक्ति सेवा भावना बढ़ेगी। हम अचेतन कृत उपसर्ग समझ सकते, चलो किसी गाय ने, किसी बैल ने, किसी भैंस ने, किसी भेड़ बकरी ने, कुत्ते ने धक्का दे दिया, मार दिया या काट लिया, ये बात तो समझ में आती है, किंतु इसे भी टाला जा सकता है। अथवा साधु कहीं बैठे हुए हैं, कोई पेड़ की डाली गिर गई, दीवार गिर गई, ये अचेतन कृत उपसर्ग हम समझ सकते हैं। अथवा साधु के लिए कभी किसी प्रकार से जो है कोई पूर्व भाव के बैरी देव के द्वारा यदि कोई उपसर्ग आता है तो उस उपसर्ग को भी हम समझ सकते हैं। किंतु आजकल के मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग होना, मनुष्यों में अपने ही द्वारा उपसर्ग होना, और अपनों में ही जो अत्यंत निकटवर्ती होते हैं उनके द्वारा ही इस प्रकार के सताए जाने आदि की घटनाएं सामने आना, इन सबसे हमारे लिए जो है निपटना होगा। और उसका यही है कि आप एक बैयावृत्ति ग्रुप भी हो, समाज में साधु सेवा का एक ग्रुप भी हो, जो सिर्फ साधुओं की सेवा में ही संलग्न रहें और भी साधुओं की सेवा में तत्पर रहें। कभी कभी कोई समाज ऐसी होती है कि ये संग नहीं चाहिए, वो साधु नहीं चाहिए, इन्होंने हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। यदि तुम्हारे यहाँ नहीं आना चाहिए तो फिर साधु ने जाना कहाँ? साधु आखिर समाज का ही एक भाग है। ये संतवाद, ये पंथवाद का भेद यदि समाज करने लग जाए तो फिर साधु का क्या होगा? साधु को पूरे समूचे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों का परिभ्रमण करना चाहिए। साधु के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते हुए समाज में विचरण करना चाहिए। अब यदि समाज साधुओं के लिए प्रतिबंध लगाए कि नहीं, ये तो फलाने साधुओं का क्षेत्र है, यहाँ तो फलाने ही साधु आ सकते हैं, दूसरे संघ के साधु नहीं आ सकते हैं, इस प्रकार की बातें करके, अनर्गल प्रलाप करके और विसंवाद वाली स्थितियाँ पैदा करने से हमारी समाज की भी प्रतिष्ठा में धक्का लगता है, क्षेत्र के लिए भी एक प्रकार की हानि है, और साधु के लिए भी बड़ी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। कभी कभी पंथ के नाम पर बांट देते हैं, भाई ये 13 पंथी है, 20 पंथी, यहाँ सिर्फ 13 पंथी ही साधु आएंगे, 20 पंथी साधुओं के लिए कोई आसरा नहीं है। ऐसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो चातुर्मास आदि के लिए भी ऐसी घटित स्त्रियाँ होती हैं, और उन स्थितियों में नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ फलाने पंथ के ही साधु चातुर्मास करते, 20 पंथी साधुओं के लिए हम चातुर्मास नहीं कराते।
हमने तो यहाँ तक सुना है कि लोग कई बार जो है 20पंथी लोगों के लिए चौका भी नहीं लगाते हैं। अरे ये क्या लगा रखा है? यदि 13पंथी साधु दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण वाले सभी 20पंथी हैं, 20पंथी के मंदिर हैं, 20पंथी लोग चौका लगाते हैं, 20पंथी लोग दान देते हैं, 20पंथियों के मंदिरों में वो ठहरते हैं। तो फिर 20पंथी कोई साधु है और वो 13पंथी समाज के बीच में विचरण कर रहा है, तो फिर उसे क्यों नहीं व्यवस्था देनी चाहिए, उसे क्यों नहीं सहारा देना चाहिए? धर्म तुम्हारा तुम्हारे पास है, यदि साधु तुम्हारे धर्म में कोई दखल पैदा करे तब तो हम समझ सकते हैं, किंतु हमारे कोई साधु ऐसी दखलंदवादी पैदा नहीं करते हैं और वे अपने आत्मीयता से बड़ी सरलता पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए देश भर में विचरण करते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।